रोशनी के अंधेरों में परछाई समान थिरकते ये शरीर परछाई भी नहीं, सिर्फ बिंब ही नजर आते हैं। रोशनी के छलावे में धुंधलाती ये पीढ़ी आज सिगरेट के धुएं का मुखौटा पहन चुकी है। उन रंग बिरंगी तेज रोशनी वाली लाइटों में भी केवल एक ही रंग दिखाई पड़ता है, जो कि पाश्चात्यकरण का काला रंग है, जो अपनी काली स्याही में इस पीढ़ी के भविष्य को लीप रहा है। इससे बनी तस्वीर हमें उस दिशा में ले जा रही है जहां हमारी संस्कृति का अस्तित्व हम ही खोज रहे हैं। और ये सभ्यता है शादीपुर डिपो। एक बेसिक इनके मैं तो कहूँगी इनके खून में है, जो ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जगह जगह घूमकर अपने कला का प्रदर्शन करते रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया के बाहर भी आप देखें तो यूरोप तक इनकी जाति जो फैली हुई है, जो कम्युनिटी है, नोमाड्स जिसको कहते हैं, जिप्सीज। मैं तो पुणे की रहने वाली हूँ, महाराष्ट्र की, और मैं दिल्ली में आया कि मेरे को अभी 25 साल हो गए, 25 साल से ऊपर हो गया। मैं सर्कस का पूरा काम करता हूँ, उसके अलावा वेस्टर्न डांस, फोक डांस, वेस्टर्न, और एक तरीके से ऑलराउंडर हूँ मैं भी। फिल्मों में भी काम किया है, गलियों में भी काम किया है, रोड पे भी काम किया है, अब ठिकाने पे पड़े। तो इनकी तो आदत थी घूमकर गांव-गांव गए, काम किया, 10 दिन 15 दिन रुके, वहाँ अपने कला दिखाई, या तो पपेट शो किया या मैजिक शो किया। गांव वाले जो भी कलेक्शंस देते थे उससे ये लोग अपना जीवन चलाते थे। तो इनके नेचर में था, घूमते घूमते ये जब दिल्ली आए तो लगा कि इनको दिल्ली में ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स है इनके लिए अर्न करने के लिए। तो एक ग्रुप आकर यहाँ रुका, एक ग्रुप ने दूसरी जगह अपना वायरलेस भेजा कि हाँ यहाँ ज़्यादा अच्छा कमाई है, आप यहाँ आ सकते हो। तो दूसरा ग्रुप आया, ऐसे करते ये सब रिलेटिव्स के रूप में आकर सब जमा हो गए। राजकुमार सुभाष सिंह जी, अजीत सिंह पधारे महाराज, सलामत पृथ्वीराज। भारत को जगत गुरु का आसन इसकी सभ्यता और संस्कृति ने ही दिया। वही संस्कृति जो कभी राजा महाराजाओं के राजमहल में तबले की ताल पर सुर बिखेरते और नृत्य करते दिखाई पड़ते थे। कभी कठपुतली बनकर नाचती, कभी नट बनकर करतब करके दिखाते। अपनों से अलग होने के, विदेश जाने के भय से आज पता नहीं क्यों आदमी निडर हो गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नॉर्मली जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ना विदेश के लिए, तो हमारा ये जो इंग्लिश का एक शब्द है सर आइए, सर बैठिए, सर ये है, सर वो है, तो ये सर जो हमारा है वो एयरपोर्ट से शुरू होता है। और वो सर इतना बड़ा होता है, जब तक हम विदेश में अपने शोज अपने परफॉर्म करते हैं, अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। वहां पे सिर्फ खाली एक शब्द के अलावा दूसरा शब्द उन्हें नहीं मिलता। वो सिर्फ यही कहते हैं कि यार ये जादू आपने कहां से सीखा है, क्या है आपके हाथों में, क्या है आपकी उंगलियों में। वो ये तो लेकिन हमारी तो ट्रेडिशन कर रहा है, ये तो ब्लड के अंदर है, दादा परदादा तो चली आ रही है ये कहानी है सारी के साथ। लेकिन ये सर जो है वो यहाँ इतना बड़ा हो जाता है कि ये सर हमसे भी उठाया नहीं जाता। लेकिन जब वापस आते हैं तो ये सर हम एयरपोर्ट पे छोड़ देते हैं, फिर इसी जगह पे रहते हैं, यही कठपुतली कॉलोनी में जहां हमारी जमीन नहीं है। इस रेलगाड़ी की धड़क धड़क की आवाज उस धड़कन से भी काफी तेज सुनाई देती है,
जो अपनी पहचान तलाशती हुई उच्च तबके के साथ रहते हुए भी बंजारों जैसा जीवन व्यतीत कर रही है। सोचना यह है कि इसका रुख किस तरफ है, परंपरा के अंत की तरफ या फिर अपनी खोई हुई पहचान की तलाश की तरफ। साफ दिखाई देता है कि मुद्दा गरीबी नहीं, पहचान है। अंतर यही है कि वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट होती है। हम जाते तो हर कोई हमारे लिए ऐसे अपना सब कुछ खोल देता है कि हमारा वेलकम करते वो, लेकिन यहाँ पे हम शो करते तो हमारे को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। देखते हाँ कलाकार आ गए, इनको साइड में बिठा दो, ना कोई चाय की पूछेगा ना कोई कुछ पूछेगा। जब शो होगा सारे लोग भीड़ लगा लेंगे, शो खत्म होने के बाद सब चले जाएंगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे कलाकारों की। और 5 साल बाद ये पहचान किस जगह होगी, सोचना ये भी है। ये बदकिस्मती हमारी है हिंदुओं की, हिंदुस्तानियों की। मैं सही बता रहा हूँ, सबकी है, मैं भी उसमें से एक हूँ, जो कि हम अपने ही आर्ट को खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। अगर इनके पीछे कोई हो तो ये तो बहुत ऊंची चीजें हैं, आप नहीं पकड़ पाएंगे, इन कलाओं को नहीं पकड़ सकते। जो ट्रेडिशनल आर्ट है उसको चाहे वो जितना मर्जी सीखने वाला हो, उसे हाथ नहीं लगा सकता। परंपराओं और संस्कृतियों की गिरती हुई इस इमारत को बचाने के लिए कई गैर सरकारी संगठन आगे आए, जिन्होंने कलाकारों को जरूरतें मुहैया करवाने की मुहिम छेड़ी। पर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि संस्कृति के इन पेड़ों की नई कोपलें और नई पौध विदेशों में हरियाली लाए? और फिर आप एक तरफ से उन्हें यूज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप उनको अहमियत नहीं दे रहे, और वो भी चाहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से सपोर्ट मिले। लेकिन एक ये जो नज़रिया है ना हमारा कि हम हर एक चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखते हैं। आई विश इट वाज़न्ट सो। सलाखें टेढ़ी करते करते जो गड्ढा पड़ गया है, वो चीख चीख कर इस बात का उत्तर देता है कि परंपरा के सामने आज आधे भरे सिक्कों की थैली ज्यादा मायने रखती है। और इस थैली में से भी इन्हें 100 का नोट बैगरी एक्ट के खाकी वर्दी वाले रखवालों को भी देना पड़ता है। आजकल की पुलिस ऐसी है, बेकार है, उसे बोलते हैं हम बाद में दे देंगे पैसे, रिश्वत मानती है। क्योंकि जो रोडों पे जो मैजिक दिखाते हैं और जो एंड में जब हम पैसा मांगते हैं पब्लिक से तो एकदम पुलिस आ जाती है और तोड़ फोड़ के पूरा मजमा बेकार कर दिया। और वो एंड में आके क्या बोलती है 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, और कई पॉकेट मार घुस जाते हैं, पॉकेट मार लेते हैं। खेल वाले पे पूरा आया था मैजिक, जो रोड वाला मैजिक होता है उसके ऊपर पूरा इंजाम आया था। परेशानियों की सीमा नहीं दिखाई देती, टुकड़े टुकड़े होते संस्कृति कैसे जुड़ेगी? शायद घर की मुर्गी को दाल ना समझने से और कला के पुजारियों को सही मंच देने से ये संस्कृति फिर से जुड़ सकती है। वही सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्टिस्ट को इज्जत मिलना चाहिए। तो हम पहले रिस्पेक्ट देंगे, फिर हम उसको प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के लिए सिविलियंस जो हम लोग हैं, हम ही लोग प्रमोट करेंगे उनको। Well, more and more space for performances, more and more opportunities for creative development of traditional puppeteers, and there has to be a proper training school for puppeteers also. तो प्रमोट करने के लिए है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनके परफॉर्मेंस को देखें, खड़े होकर 2 मिनट आप स्पेंड कीजिए, वहाँ देखिए कि वो एक्रोबैट क्या कर रहा है या वो गाना गा रहा है। तो हम तो नहीं गा सकते, हम क्यों नहीं एक्रोबैट कर लेते हैं? सारे नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक कास्ट है, एक जाति है, एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट ग्रुप है जो वो कर सकता है। जिंदगी का फलसफा शायद इसी ताने बाने में उलझ कर रह गया है और मकसद अपना मकसद खुद तलाश रहा है। उस टेलीविजन में जिसने युवा जिंदगी को मल्टीमीडिया कैमरे के माध्यम से तथाकथित क्रिकेटर, एक्टर और ना जाने क्या क्या बनने को प्रेरित तो कर दिया है, पर उस जिंदगी का क्या जो
कठपुतली बनकर कठपुतली नचा भी रही है और नाच भी रही है।